जरा उससे अवगत करा दें। जयपुर ऑनर किलिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। देखिए, ऑनर किलिंग मामले में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले गोविंद प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से रिश्तेदार नाराज थे। पत्थर लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के घर में नहीं हो रही थी शादी टूटने से लड़की के परिजन नाराज थे। हत्याकांड में ताऊ और ताऊ के बेटे भी आरोपी पाए गए हैं। आज दोपहर तक हो सकता है मामले में बड़ा खुलासा। तो जरा आपको बता दें, जयपुर ऑनर किलिंग से जुड़ी खबर है। यहां पर ऑनर किलिंग मामले में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले गोविंद प्रजापति की हुई थी हत्या। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से रिश्तेदारों जो हैं उन्होंने हत्या कर दी थी। रिश्तेदार नाराज थे। पत्थर लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई और आरोपियों के घर में नहीं हो रही थी शादी टूटने से लड़की के परिजन नाराज थे। हत्याकांड में ताऊ और ताऊ के बेटे भी शामिल हैं। ये भी बात हम जरा आपको बता दें। आज दोपहर तक हो सकते हैं मामले में बड़े खुलासे। एक ही बेटा है। अब मैं इसके बिगड़ कैसे जीऊंगा मैं? मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको पाला था। उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। अभी 1.5 साल हो गई। वो 1.5 साल में उसकी कितनी छोटी सी बच्ची है। हमारा एक बेटा था। हमारा वंश खत्म कर दिया उन्होंने, हत्यारों ने। तो उनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। उनको भी हत्यारों को सजा, मौत की सजा होनी चाहिए उनको भी। तो शादी टूटने से लड़की के परिजन नाराज थे। हत्याकांड में ताऊ और ताऊ के बेटे आरोपी हैं। लव मैरिज से नाराज थे रिश्तेदार। आज दोपहर तक हो सकता है मामले में बड़ा खुलासा। ऑनर किलिंग मामले में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। हम आपको बता दें, लव मैरिज की वजह से लड़की के घर में रुकी थी शादी। जयपुर में ऑनर किलिंग का मामला। 4 दिन पहले गोविंद प्रजापति की मौत हो गई थी। मौत के घाट उतार दिया गया था। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर आरोपियों के घर में नहीं हो रही थी शादी। बता दें आपको, शादी टूटने से लड़की के परिजन नाराज थे और हत्याकांड में ताऊ और ताऊ के बेटे भी शामिल हैं। आज दोपहर तक हो सकता है एक बड़ा खुलासा, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए दीपक चावला, हमारे संवाददाता हैं। दीपक, जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाया, जो वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया, जो करा रहा है पूरा परिवार और कह रहा है कि हमारा तो सब कुछ खत्म कर दिया, हमारा वंश खत्म कर दिया, अब हम जाएं तो जाएं कहां। ऑनर किलिंग मामले में आज एक बड़ा खुलासा हो सकता है। किस बड़े खुलासे की हम बात कर रहे हैं दीपक, जरा वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद दर्दनाक ये लव स्टोरी है और बेहद दर्दनाक ये हत्याकांड है। 1.5 साल पहले ही जो गोविंद है उसने पायल से शादी की थी। गोविंद प्रजापत था और पायल जो है वो सैनी थी। और इस लव मैरिज से इन्होंने, दोनों के परिजन राजी नहीं थे। हालांकि बाद में लड़के के परिजन राजी हो गए थे। तो गोविंद ने लड़की को भगाकर ले गया था, कोर्ट में शादी की थी। और उसके बाद लगातार गोविंद को लड़की के जो कजन भाई है, ताऊ नहीं, हालांकि अभी खुलासा होना बाकी है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन जहां तक खबर आ रही है कि 3 को पकड़ा है। इसमें ताऊ के बेटे शामिल है। ताऊ का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। अच्छा। तो ये लगातार इसको, गोविंद को धमकी दे रहे थे। उसके बाद गोविंद को फोन करके बुलाया और जैसे गोविंद मौके पर आता है तो उसके साथ पत्थर लाठी से सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। एनडीटीवी भी कल इनके घर पर गया था, जो इनका गांव है टोडी मीणा, वहां पर गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 बहनों में एक भाई था। और इसके अलावा इसकी खुद की अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। 1.5 महीने की इसकी बच्ची थी। 6 लोग, इसके साथ ही बूढ़े माँ बाप, यानी कि 8 लोगों की जिम्मेदारी इस एक अकेले व्यक्ति गोविंद पर थी। गोविंद इतना बड़ा काम नहीं करता था, चाय की दुकान लगाता था। चाय की दुकान से ही अपना परिवार जो है वो चला रहा था। अब इससे गलती ये हो गई कि इसने प्यार कर लिया, लव मैरिज कर ली, लेकिन इन अपराधियों को वो नागुजवार हुआ, उसको रास नहीं आया और उसके बाद इन्होंने साजिश रच डाली और गोविंद को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अपराधियों को अपनी किए की सजा जो है वो मिल चुकी है।
पुलिस ने पकड़ लिया है। चित्तौड़गढ़ से 3 लोगों को राउंड अप किया है, उनको जयपुर लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और संभवतः दोपहर तक पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जो हत्याकांड है उसकी वजह अब तक ये सामने आई कि जो ताऊ के बेटे हैं उनके घर में जो है वो शादियां नहीं हो रही थी, रिश्ते जो है उनके टूट जा रहे थे इस लव मैरिज की वजह से। इसलिए ये इन बात से काफी ज्यादा आहत थे और इन्होंने इस हत्याकांड को रचने की साजिश जो है वो रच डाली और सबक सिखाने की जो है रच डाली साजिश, और आखिरकार गोविंद को अपने मंसूबों पर ये लोग कामयाब हुए और सोची समझी साजिश के तहत 4 दिन पहले गोविंद को हटवाड़ा रोड पर बुलाया और उसके बाद दिन दहाड़े इनसे मारपीट करके इसको मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की अब मांग है कि इनको जो है फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस परिवार का जिसमें इकलौता बेटा था उसका वंश पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। एक बेटा था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इसके साथ ही अब ये मांग ये भी कर रहे हैं कि आखिर अब इनके परिवार की देखरेख कौन करेगा, क्योंकि इसके खुद के 1.5 महीने की बच्ची है। अभी बच्ची अपने पिता के गोद में खेल पाती, उसको अच्छे से समझ पाती, लेकिन उससे पहले हत्यारों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। 1.5 महीने की बच्ची है, पत्नी है, इसके अलावा 4 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप है। तो इसमें है कि पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार का सहारा जो है वो खत्म हो चुका है। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, हालांकि 4 दिन पुलिस को लग गए हैं। अपराधी शातिर थे, हत्याकांड करके ये लोग जगह जगह पर अलग अलग जगह पर ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाए और जयसिंहपुरा कोर्ट थानाधिकारी मुकेश कुमार और उनकी टीम ने आखिरकार चित्तौड़गढ़ पर दबिश डालकर इनको हिरासत में लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी कई नाम आने की संभावना है। फिलहाल तो 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हो सकता है और भी पारिवारिक मेंबर जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, साजिश में शामिल हो सकते हैं, इनको भगाने में सहयोग कर सकते हैं। तो इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद खुलासे। दिलीप, एक बात बताइए कि इस परिवार का क्या, जिस पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब हम कहां जाएं, अब हमारा कौन सहारा। अच्छा, उनकी मांग भी यही कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं खुद मौके पर गया था और बहुत सारी क्राइम स्टोरी मैंने कवर की है, लेकिन इससे ज्यादा दर्दनाक मैंने नहीं देखा। मैंने कहा कि 8 लोगों की जिम्मेदारी थी। अब 1.5 महीने की बच्ची है, बच्ची बड़ी होगी, उसकी कौन जिम्मेदारी रखेगा। उसकी पत्नी है, अब वो पत्नी लव मैरिज की, अब वो पत्नी वापस अपने घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो उसने लव मैरिज की तो घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और यहाँ भी वो अपने पति के पीछे आए थे, अब वो उसका पति भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो पत्नी कहाँ जाएगी, उसकी गुड़िया, उसकी बच्ची जो है वो कहाँ जाएगी। फिर उसकी 4 बहनें हैं, 2 बहनें तो बहुत छोटी है, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, अभी 15-16 साल की है। और इसके अलावा बहनें हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, गांव में एक छोटा सा सामान्य से इनका घर है। तो मतलब बहुत दुखद ये खबर है। अपराधियों ने बस अपराध करने की सोच डाली, पीछे नहीं सोचा कि आखिर पीछे इनका क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। और एक परिवार का जो है एक नौजवान जो हट्टा कट्टा जो बेटा है, जो कमा रहा था, वो ही चला गया जी। तो अब फिलहाल कह सकते हो कि न्याय मिला है, इंसाफ मिला है। जिसने जो किया उसको सजा यहाँ पर मिलने वाली है। उनको गिरफ्तार किया गया। परिजन यही मांग कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जाए, तो गिरफ्तार हो गई है। काफी हद तक शायद उनके परिवार को जो है ये खबर सुनकर अच्छा लगेगा कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जरूरत है फास्ट चार्जशीट पेश करने की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस तरह से काम होता है वैसे त्वरित कार्रवाई की, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को जो भी सजा बनती है, 7 साल 10 साल उम्र कैद, वो मिले और एक परिवार को जो है इंसाफ मिले जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल जैसे आपने हमारे संवाददाता को सुना, वो कह रहे हैं कि कई सारे क्राइम स्टोरीज को हमने कवर किया है, लेकिन ये जो क्राइम स्टोरी है बहुत दर्दनाक है। आइए अब आगे